उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी। मुजरिम कटघरे में खड़ा हुआ था। जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर 5 साल का एक लड़का आता है और यहाँ पर बहुत ही तेज आवाज़ में चीखने लगता है, कहने लगता है कि जज साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पापा निर्दोष हैं, इनको फंसाया जा रहा है, इसके लिए मेरे पास सबूत है। पूरा का पूरा कोर्ट रूम उस बच्चे की तरफ देखने लगता है और जब सबूत यहाँ पर जांचे जाते हैं तो वाकई में ही वो बंदा निर्दोष होता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से उसे फंसाया जा रहा था और इस छोटे से बच्चे के पास क्या सबूत थे? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोर्ट की हकीकत की कहानी है। यहां पर जज विनोद चौधरी जी अपने कोर्ट में बैठे होते हैं। सामने एक मुजरिम खड़ा होता है जिसका नाम रोहित वर्मा होता है। उसके ऊपर कत्ल का जुर्म होता है कि वर्मा को इसने मौत के घाट उतार दिया। वर्मा इसका छोटा भाई होता है। दोस्तों, पूरी सुनवाई इसके खिलाफ हो जाती है। बस जज साहब फैसला सुनाने वाले होते हैं, तभी यहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है और बच्चे का नाम आयरन होता है। 5 साल जिसकी उम्र होती है, वो यहां कर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब मेरे पापा निर्दोष हैं, मेरे पास इसका सबूत है। तो यहाँ पर जज साहब उसकी तरफ देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, दिखाओ। तो यहाँ पर वो बच्चा एक छोटा सा रोबोट दिखाता है जो टूटा फूटा होता है। उस रोबोट को बताता है कि इसमें सारा कुछ कैद है, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन ये सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है। इसमें कैमरा भी है और इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर मिश्रा, उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर मिश्रा जी को जांच पड़ताल के लिए लैब में लेकर जाते हैं और वहां पर इसकी टेस्टिंग होती है, फोरेंसिक जांच होती है और जांच के बाद जब दोबारा से अदालत लगती है तो यहां पर सभी को इंतजार होता है कि यहां पर हो क्या रहा है। दोस्तों, रात को करीब 11:40 का समय होता है जब एक व्यक्ति मास्क लगाकर वर्मा के कमरे के अंदर आता है और उस कमरे में उसके हाथ में एक चाकू होता है। वर्मा के ऊपर वो हमला करने लगता है और फिर यहां पर रिकॉर्डिंग जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसमें एक टैटू दिखाया जाता है। जो टैटू होता है उस पर ड्रैगिंग बना होता है। दोस्तों, अब यहां पर जो वकील होते हैं विपक्ष वाले, वो तुरंत ही बोल बैठते हैं कि मैंने कहा था ना जज साहब, यही है वो व्यक्ति, इसी ने वो ऐसा काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर अब जो जज साहब होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते, तभी वो बच्चा बोल बैठता है कि साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हाथ पर जो टैटू है वो ड्रैगन नहीं, वो तो बटरफ्लाई है। दोस्तों, अब यहाँ पर रोहित वर्मा अपने हाथ में जो कमीज पहन रखी थी उसको ऊपर करके देखते हैं तो उनके हाथ की कलाई पर जो टैटू होता है वो बटरफ्लाई का होता है। यहाँ पर टैटू के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसे बदला गया था। दोस्तों, इस सब के लिए दोबारा से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यहां पर एक फोरेंसिक का जो असिस्टेंट होता है जिसका नाम रमेश होता है, उसने ये सारा काम किया, क्योंकि वो लोग यहां से भागने लगते हैं। उसके साथ एक और बंदा होता है, रमेश को यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब रमेश से बातचीत की जाती है, पुलिस अपना रवैया दिखाती है, कोर्ट के अंदर उसे पेश किया जाता है तो रमेश टूट जाता है और वो बताता है कि इस सब के लिए मुझे 6 लाख रुपए मिले थे, पैसे दिए थे यहां पर विजय सिन्हा जो एडवोकेट होता है। दोस्तों, जब एडवोकेट को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, जज साहब उससे भी जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि इनकी एक प्रतिद्वंदी कंपनी है, जिस कंपनी ने इनको बहुत सारे पैसे दिए थे कि इस तरह से यहाँ पर रोहित वर्मा को उसी के भाई के जुर्म में फंसाया जाए, उसके कत्ल के जुर्म में, और फिर यहाँ पर ये दोनों भाई तहस नहस हो जाएंगे। एक को तो मरवा दिया जाए और दूसरे को फंसा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा मामला अलग ही हो जाएगा। दोस्तों, फिर यहाँ पर CBI जांच के आदेश दिए जाते हैं। CBI की जांच में भी यही खुलासा होता है कि जो कंपनी है इनकी प्रतिद्वंदी, उसने ही ये काम कराया। दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर जो फोरेंसिक असिस्टेंट है रमेश, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एडवोकेट विजय सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के अंदर
तालियां बजने लगती हैं। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक डायरी और देता है। वो कहने लगता है कि यहाँ पर इस डायरी से भी साफ स्पष्ट होता है कि अंकल ने मुझे ये डायरी दी थी कि जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो इस डायरी को जज साहब को दिखा देना। दोस्तों, जज साहब उस डायरी के जब पन्नों को पलटने लगते हैं तो उसमें साफ लिखा था, वर्मा कह रहे थे कि मेरे को बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं और मेरे साथ कभी भी हमला हो सकता है, मेरे भाई को फंसाया जा सकता है, इसलिए अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मेरा भाई निर्दोष है, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। जज साहब को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं और यहाँ पर रोहित वर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उससे जज साहब माफी मांगते हैं, कहने लगते हैं कि सबूतों के अभाव में जो हमने आपको परेशान किया है उस सब के लिए हमें माफ कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद रोहित वर्मा बाइज्जत बरी हो जाता है और उस अपने छोटे से 5 साल के बेटे को सलूट करने लगता है, कहने लगता है कि बेटा अगर तू आज नहीं होता तो मैं आज नहीं बचता, मैं शायद सदा सदा जेल के अंदर ही रहता, जबकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई पर चलते रहना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अगर हम सच का साथ देते हैं तो एक ना एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कामयाबी आपसे दूर नहीं जा सकती। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रोहित सिंह जी, सेठ जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, थैंक्स सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। उसके बाद सुनील कुमार झा, आपकी नौकरी से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो लेकिन नमक हरामी करना बहुत ही नीचता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल सकती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो सर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत सुंदर मालिक ने किया काम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित सिंह सर, यूर न्यूज इज वेरी वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद श्रीवास्तव, वेरी नाइस वीडियो, राम राम भाई जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह दिग्विजय सिंह, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी, राहुल भाई साहब राम राम जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूम अंसारी 700, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें दिखाते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,